नमस्कार साथियों आज का टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट है साथियों कि 21 साल बाद जो रजिस्ट्री कैंसिल हुई है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैंसिल हुई, उसकी प्रक्रिया क्या थी। और सबसे ज़रूरी कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है तो आप भी चेक कर सकते हैं कि ये जो है वो मेरे साथ भी तो नहीं हो सकता है। चाहे भले ही आपकी 30-40 साल हो, कई रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो रही हैं, मैं आपको बताऊंगा। और ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं तो भी ये चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे कि 21 वर्ष बाद ये मामला क्या है, कैसे कैंसिल हुई, कौन सी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है भविष्य में, चाहे मान लीजिए 50 साल हो जाए, चाहे भाई कितना भी वर्ष हो जाए। ठीक है, उसके बारे में भी हम जानेंगे साथियों आप लोग। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपने ज़मीन खरीदी है तो क्या क्या चेक करें, मान लीजिए खरीदी है, खरीद रहे हो तो। और रजिस्ट्री दाखिल खारिज कैंसिलेशन, देखिए रजिस्ट्री प्लस दाखिल खारिज कैंसिलेशन धारा 31-32 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं साथियों कहूँगा, जो लोग कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। या आप कहीं प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं या खरीद रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, विशेषज्ञ द्वारा कोई मान लीजिए डबल रजिस्ट्री हो गया, अंश से अधिक विक्रय हो गया, मान लीजिए कोई सरकारी ज़मीन तो नहीं, या मान लीजिए यूपीआरसी नियमों का पालन कर रही है कि नहीं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, या मान लीजिए नंबर जो है ये यहाँ पे दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर कि 21 वर्ष बाद रजिस्ट्री क्यों कैंसिल हुई, वो आप समझ लीजिए, जो कि किसी की हो सकती है जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा वो। एक्चुअली साथियों, ये 21 वर्ष वाला जो रजिस्ट्री कैंसिल हुआ है वो हुआ है सेक्शन 98 का उल्लंघन करने पर। अभी सेक्शन 98 है ये यूपीआरसी का, पूर्व में जो था यूपी जेडएलआर का 154 था। ठीक है ना, तो 154 जहां पे हम कहें वहां पे 98 समझना आप। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, कोई नहीं बताएगा आपको ये जानकारी। ठीक है, यहां पे साथियों आप देखेंगे, देखिए पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बैनामा दिनांक 11/10/1999। किस बैनामा का अवलोकन किया, देखिए 1999 का बैनामा, समझ रहे, अवलोकन किया गया, जिसमें नाम दिया गया, नाम मैंने हाइडन कर रखा है, हालांकि न्यायालय का आदेश है, किसी की कोई प्राइवेसी नहीं, लेकिन मैंने फिर भी कर रखा है। ठीक है, भूमि गाटा संख्या 884 रकबा इतना विक्रय किया गया था। ठीक है, उक्त बैनामा पृष्ठ संख्या 4 पर वर्णित है कि क्रेता विक्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। ठीक है, पत्रावली पर वर्तमान क्षेत्रीय लेखपाल को आख्या मांगने हेतु क्षेत्रीय लेखपाल को आदेशित किया गया। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अपनी आख्या में प्रस्तुत की गई, जिसमें उसने यह कहा कि ग्राम मान लीजिए जो भी है अनुसूचित जाति के अंतर्गत हैं, उपरोक्त सभी साक्ष्यों से क्षेत्रीय मतलब लेखपाल की आख्या दिनांक 29/9/2023 से स्पष्ट होता है कि विक्रय पत्र धारा 157 का जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है, यानी कि खिलाफ है। लेखपाल आख्या से स्पष्ट होता है कि मूलवादी द्वारा किए गए विक्रय लेख, यानी कि बैनामा 1999 में, ध्यान रखना 99 का बैनामा, ठीक है, 157 का के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। अतः पुनर्स्थापन, यानी कि इस पर रेस्टोरेशन दे दिया किसी ने, रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया गया कि पूर्व नामांतरण आदेश पारित जो 2020 में हो गया था। ठीक है, बैनामा 1999 में, नामांतरण 2020 में, और कैंसिल हो रहा भाई 25 में जाके। ठीक है ना, निरस्त करते हुए भूमि राज्य सरकार में लगाए जाने हेतु सेवा में आख्या प्रेषित हुई, यानी कि भूमि राज्य सरकार में लगाई गई। कब की बैनामा, कब था, 1999 के। ठीक है, अब ये चीजें आपको कोई बताएगा नहीं। ठीक है, इसीलिए तो कई लोग नहीं कहते कि सर डॉक्यूमेंट्स में आप क्या चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जमीन खरीदने से पहले या खरीद चुके हैं आप, डॉक्यूमेंट जरूर चेक करवाना चाहिए कि हमारी जमीन सही है कि नहीं। और देखिए, ये रजिस्ट्री विभाग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया कि अचल संपत्ति में विक्रय एवं क्रेता उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है। विक्रेता के स्वामित्व अधिकार संबंधी किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प एवं निबंधन, यानी कि रजिस्ट्री विभाग जिम्मेदार नहीं होगा भाई, समझे आप। तो ये हो गया भाई। अब मैं आपको थोड़ा कंक्लूजन बता देता हूं, एक्चुअली इसमें बचने की क्या जरूरत। इसमें साथियों ये है कि इसमें हुआ था SC ST वाला नियम का उल्लंघन। तो जो लोग कहते हैं ना सर हमारे वकील ने तो ये कह दिया प्लॉट खरीद रहे, आवास ही लिखा है खरीद लीजिए, उनसे ये पूछो कि साहब कानून दे दीजिए। मैं जिसको भी एडवाइस देता हूं, जिसका भी डॉक्यूमेंट चेक करता हूं, विद प्रूफ के साथ करता हूं। ठीक है ना, मान लीजिए आपने पूछा, मैंने कहा कि नहीं आप SC ST की जमीन नहीं खरीद सकते। ठीक है, मैंने बताया सेक्शन, अब आप प्रूफ चाह रहे हैं तो प्रूफ भी अवेलेबल है हमारे पास।
ठीक है ना। और मैं भी ये कहूँगा कि भाई किसी भी एडवोकेट से एडवाइस लेते हैं आप प्रूफ के साथ लें। वो कह रहे हैं कि नहीं आवासीय ज़मीन खरीद सकते हैं, आप कहिए सर कहाँ, बताइए बताइए, रूलिंग दिखाइए, कानून दिखाइए, कहाँ लिखा है ये, ठीक है। तो ये देखिए 21 वर्ष बाद मतलब का दाखिल खारिज कैंसिल हो गया और उस ज़मीन का कोई मतलब नहीं, राज्य सरकार में लग गई। ठीक, कौन सी रजिस्ट्रियां कैंसिल हो सकती हैं कभी भी, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूं विद प्रूफ। और देखिए आप ही लोगों के मैटर है, हमारे पास प्रतिदिन इतने मैटर्स आते हैं कि सर हमारे साथ ये धोखाधड़ी हो गई, ये धोखाधड़ी हो गई। तो हम काफ़ी जानते हैं कि भाई ज़मीन कौन सी मान लीजिए बेकार है, कौन सी क्या। अब देखिए इसमें आप देखिए साथियों क्या है, एक व्यक्ति का दाखिल खारिज कैंसिल हुआ, नामांतरणवाद स्वीकार योग्य नहीं है अतः निरस्त किया जाता है। ठीक है, क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि उन्होंने इसका शपथ पत्र नहीं दिया। सीधा आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006, 88, 89, 90, 97, 98, 99 इनका उल्लंघन किया तो रजिस्ट्री आपकी 50 साल बाद भी कैंसिल होगी। ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर हम तो उल्लंघन करे बैठे हैं, हमारा तो हो नहीं रहा है। आप बस इतनी देर है कि कोई जानकार व्यक्ति आपके पीछे पड़ गया तो आपका खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन कानूनों का उल्लंघन किया तो आपकी रजिस्ट्री बचेगी नहीं, कैंसिल होके ही बचेगी। वो बात एक अलग है कि भाई मान लीजिए कभी कोई शिकायत ना करे तो बात एक अलग है, तो हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। कई लोग कहते हैं कि सर आप डरा रहे हैं। भाई मैं जो भी दिखा रहा हूँ विद प्रूफ दिखा रहा हूँ, क्या डराने वाली बात। इसी के साथ एक और देख सकते हैं कि CH 4145 नहीं है और इसमें दाखिल खारिज किया जाना संभव नहीं है। ख़त्म कहानी इनकी भी, ठीक है ना। तो ये है साथियों। अब आता है कि अगर आपने ज़मीन खरीदी है, खरीद रहे तो क्या क्या चेक करें, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। और उससे पहले मैं ये कहूँगा साथियों कि अगर आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं बिना LLB के, तो आप ये ई-बुक खरीद सकते हैं। जो जूनियर वकील हैं वो भी खरीद सकते हैं। इस ई-बुक में 43 जो है टॉपिक मिलेंगे आपको, ड्राफ्टिंग प्लस नियम, जैसे स्टे के एप्लीकेशन, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए दाखिल खारिज कैंसिल, ठीक है, रजिस्ट्री कैंसिल, जमीन बंटवारा, सीमांकन संशोधन, कब्जाधारी, घोषणात्मक वाद। देखिए इनका नियम मिलेगा कि कब कब किस कोर्ट में फिर उसका ड्राफ्टिंग मिलेगा। तो बहुत अच्छा है। कहीं भी आप 10 बुक पढ़ेंगे फिर भी आपको नहीं मिलेगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लेना चाहें तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। फीस 390 है, ठीक है ना, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो आते हैं सीधा, एक पॉइंट और रह गया था कि सर ज़मीन खरीद रहे हैं हम, क्या क्या चेक करें, तो चलिए वो भी बता देता हूँ साथियों। देखिए साथियों, अगर आप ज़मीन खरीद रहे हो तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैं ज़मीन बेच रहा हूँ तो मेरे पास वो ज़मीन आई कहाँ से। पट्टे से आई तो 57 खा भी चेक कर सकते हैं, श्रेणी नंबर चेक करें, 4145 भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने रजिस्ट्री से ली तो रजिस्ट्री चेक करोगे भाई, हाँ रजिस्ट्री इसकी सही है कि नहीं। फिर ये भी चेक करोगे भाई इसने किसी को दान पत्र, वसीयत, एग्रीमेंट कुछ कर तो नहीं रखा, पूर्व में सौदा तो नहीं हो रखा है। फिर ये चेक करो, खतौनी में 90 प्रविष्टियाँ होती हैं, सभी 90 प्रविष्टियाँ चेक करो, एक एक प्रविष्टि। और जो है UPRC के इन नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, 88, 89, 90, 98, 99, ठीक है। जैसे मान लीजिए SC ST हुआ, ठीक है, मान लीजिए 12.5 एकड़ से अधिक ज़मीन हुई, और भी कुछ नियम हैं उनके उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी 14380 भी आप देख सकते हैं। अगर प्लॉट खरीद रहे हैं तो लेआउट भी चेक करें आप, ठीक है। इसी के साथ 14380 वो भी चेक कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करिए। हमारे पास पूरा लिस्ट है, अगर आप मेरे द्वारा चेक करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा। रजिस्ट्री दाखिल खारिज कैंसिलेशन की प्रक्रिया।